एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल में, तो लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है वहाँ पर मैं आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारा शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं पार्ट ए के लिए, जो सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि लगभग आपके 25 क्वेश्चन यानी आपके 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा। उसमें लगभग आपको 115 जो है 14 के आसपास जो है टेस्ट लगा हुआ है आपकी बेसिकली इंग्लिश। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस है ना, इन सार सबसे आपके मैथमेटिक्स, और अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग, ये सारे टेस्ट लगे हुए हैं। और ये सिर्फ 150 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो आपके 100 मार्क्स का टोटल 100 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके 75 जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके डोमेन यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होगा। आपको इस तरीके से कोड दिया रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि इस बार का ये सारा सब्जेक्ट का कोड है ना, आपके ऐसे ही सब्जेक्ट का कोड होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आप देख लीजिएगा सिलेबस, मतलब आपका अपना कोड के अकॉर्डिंग जो पार्ट बी का सिलेबस है। पार्ट ए का सबका सिलेबस सेम है, जिसमें अगर आप मान लीजिए कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और उसमें अगर हम बात करें कि आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो तो आएगा ही, और आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और आपके जो रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी। तो ये सबका कॉमन है। बट मान लीजिए कि आप हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, जैसे संज्ञा सर्वनाम। इससे अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपके आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे। और ये कितने मार्क्स का टोटल आपके रहेगा, 100 मार्क्स का, और 25 क्वेश्चन लगभग आपके इसमें रहते हैं। पार्ट बी जो होगा आपका डोमेन होगा। मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी से एमए करने जा रहे हैं, और अगर हम बात करें तो ये 75 क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से पूछा जाएगा। उसका आपका स्पेसिफिक सिलेबस है, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपके कोर्स कोड के हिसाब से, और जो है आपके एनटी के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वैसे मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके सिलेबस का, तो आप लोग उस पर क्लिक करके भी आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोर्स कोड के हिसाब से दिया हुआ है पैटर्न कि जो आपका 25 जो वाला क्वेश्चन है, मतलब आपकी जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए में, इसमें आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, क्वांट आपके पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे संस्कृत किसी का है तो संस्कृत देखिए पूछा जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो आप कितने पेपर मतलब इसमें भर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर्स को जो है, मतलब अब 20 सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपका पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको क्वेश्चन को हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पार्ट ए में आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको पार्ट ए में हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। आप अगर इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश के प्रश्न दिए जाएंगे। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर कि सिर्फ आपके पार्ट बी आता है। जैसे पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत फॉर आचार्य। जैसे आपके पार्ट बी है ना, पार्ट बी में संस्कृत में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब संस्कृत के क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो संस्कृत का पेपर संस्कृत में, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में रहेगा। तो कुछ ऐसे जो लैंग्वेज के पेपर हैं वो पार्ट बी का सिर्फ उसी के आपके लैंग्वेज में मिलेगा। जैसे आचार्य का हो गया, हिंदू स्टडीज़ का हो गया, बुद्धिस्ट दर्शन का हो गया, अगर हम बात करें हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का हो गया, ये सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे बेसिकली वो आपके उन्हीं लैंग्वेज में दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका लैंग्वेज पेपर होता है तो। क्लियर है। अब अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम, आप सभी को पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली, मतलब जो आपका पेपर आएगा वो आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आपको अगर आपने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, पर आपने गलत किया है तो 1 मार्क्स आपका रिड्यूस भी हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी दी गई है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है।
ठीक है। और आप आंसर करके आएंगे तो आपको पता है कि आपके जैसे भी क्वेश्चन आपको आते होंगे तो आप जो है आंसर करके ही आएंगे। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि बाद में जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पे क्लेम करने के लिए मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है, कोई ऑप्शन रॉन्ग रहा था, तो उस पर भी क्लेम करने के लिए मिलता है। उसका अलग मार्किंग स्कीम है, उसके बाद हम अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है। तो आप जो भी है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ पार्ट बी के स्कोर को ही कंसीडर करती है। उसमें स्पेसिफिकली आपकी अगर हम बात करें तो जे है वो सिर्फ पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करता है। ठीक है। पर जबकि हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो पार्ट ए और पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पर जे सिर्फ पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करता है, यानी आपको 300 मार्क्स जो आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स होते हैं, आपको उस मार्क्स में आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। क्लियर है। जबकि डी में 400 मार्क्स में आपको मैक्सिमम जितने आप स्कोर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में और मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा। क्लियर है। यहाँ पर याद रखिएगा। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी यही 400 मार्क्स में जो जितने भी आप मैक्सिमम स्कोर करके आते हो उसको ही कंसीडर करती है। जैसे अगर हम बात करें पार्ट ए और पार्ट बी के स्कोर को कौन कौन कंसीडर करता है, तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की बात यहाँ पर हम करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, HCU। ठीक है। अगर हम बात करें BBAU, ठीक है, EFLU, ठीक है, यहाँ पर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपके अगर आप बात करें नेहरू, है ना, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के स्कोर को कंसीडर करती है। बस सिर्फ JNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करता है। तो आप अपने स्कोर को अच्छा मैक्सिमाइज़ करते हैं डोमेन सब्जेक्ट में तो यू विल डेफिनेटली गेट JNU। पर हम किसी दिन बात करेंगे कि सभी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना रहा था, और कट ऑफ बेसिकली डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या रहा था। ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा आपकी काउंसलिंग का टाइम बीतते जाता है, मान लीजिए कि 3rd 4th लिस्ट तक, तो कट ऑफ ऑलरेडी गिर जाता है। ठीक है। जैसे आपके DU का भी गिरा है, JNU का भी गिरा है इस साल। ठीक है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, पर आपको याद रखना है कि आपको 400 में मैक्सिमाइज करना है स्कोर को। आप जो है कम से कम अपने स्कोर को 250 प्लस, है ना, अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं तो आप 250 प्लस स्कोर रखेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। पार्ट ए को स्किप मत करके जाइएगा। GK GS का पोर्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज का पोर्शन आप पढ़ ही सकते हैं, 10th लेवल तक के जितने भी बुक्स है आप कवर कर सकते हैं, वो हेल्प करेंगे टू गेट गुड स्कोर इन पार्ट ए, है ना। आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसके बिहाफ पे, क्योंकि 10th लेवल की जो गणित होती है यानी मैथ्स होती है वो पूछी जाती है। रीजनिंग आपके SSC लेवल की होती है, तो आप उसमें भी बहुत सारे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। GK GS के लिए आप कुछ जो है चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर मैं भी क्लास लूँगी आगे चल के, तो आप उसको भी देख सकते हैं। MCQ टॉपिक वाइज करवा दूँगी, और मैंने कुछ करवाए भी हैं। ठीक है। तो आप चैनल पर को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अपकमिंग आने वाले कुछ दिनों में आपको यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके याद रखिएगा कि पार्ट ए को स्किप मत करिएगा। पार्ट बी अपना डोमेन है ना, उसको आप अपने UG की जितने भी बुक्स है उसको कवर करिएगा। आप एक चीज़ कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पर, कि आप अपने से हायर लेवल के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का है, जैसे आपके जामिया मिलिया इस्लामिया, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके AMU का, है ना, इसका अलग एंट्रेंस होता है। तो आप इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। BHU का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, JNU का, DU का। ये हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करने में कि क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी टॉपिक के बिहाफ, मतलब आपके बेसिस पे। ठीक है। नेट का पेपर आप सॉल्व करेंगे पेपर 2 का, तो आपके लिए हेल्प करेगा कि आप मतलब कैसे अपने पेपर को आप अटेम्प्ट करते हो। टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए, कहीं से भी ज्वाइन करिए, टेस्ट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स रहे थे आपके, वो सारे लोग जो है टेस्ट देते थे, जिससे कि उनके स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प मिलता था। क्योंकि आप सभी को पता है आपका पेपर जो है CBT मोड में, यानी आपके ऑनलाइन होने वाला है। पेपर ऑफलाइन कंडक्ट यानी पेपर पेन मोड पे नहीं होता है। अब आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होता है। तो जब भी लास्ट मोमेंट में जब भी आप जब सारा पढ़ लीजिएगा तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो उसके लिए टेस्ट ज़रूर दीजिएगा दोनों पार्ट्स का, तो जिससे कि आपको एक ये अनुभव प्राप्त हो कि आप कैसे जो है अपनी गलतियों को कम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा,
क्योंकि आने वाले समय में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट सारी इसी जगह मिलेगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी और उसके पिछले साल भी हमने सारे यूनिवर्सिटीज़ को अप्रॉक्सीमेट कवर किया था। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल, आप देख सकते हैं। और हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया था। इस साल भी हम सारे नोटिफिकेशंस को आपको बताते रहेंगे, पर इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और जुड़े रहना होगा। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन दैट इज़ गिवन बिलो, और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।